कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तुमने कैसा किया कि छूटा जग मुझसे। जादू तुमने कैसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। बंधन सारे छूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तुमने साथ दिया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। तो शुक्राना करो, सबके चेहरे चमक रहे हैं, सुंदर त्योहार आ चुका है। हमारे अंदर के अज्ञान का अंधेरा दूर करके गुरु ज्ञान का दीप जला देते हैं। सारी पुरानी वाणियां हम जब गुरु जी की पढ़ रहे हैं तो इतने सुंदर सुंदर संदेश दिए हैं उन्होंने दीपावली के मौके पर। कहते थे गुरु जी की 14 वर्ष के वनवास के बाद राम लौट करके आए थे, तब लाइट नहीं थी, तो अवध वासियों ने रास्तों में दीपक जला दिए थे कि मेरे राम को कष्ट ना हो। और भाग्य से हम लोग भी अवध नगरी लखनऊ में ही जब गुरु जी के साथ बैठते थे और सबके हृदय में ये ज्ञान का दीपक जलता था, तो इतनी सुंदर दीपावली महसूस होती थी। दिल कर रहा है गुरु जी को याद करके उस दिन हम लोग भी एक एक दीपक जरूर जलाएंगे, दीपावली पर लेकर आएंगे। 7 तारीख को अगर संकल्प पूरा होता है वैष्णो देवी धाम में, तो वहां सब दीप प्रज्वलित करके गुरु को स्मरण करेंगे, पर बहुत डिसिप्लिन के साथ रूपरेखा उसकी बनाएंगे कोई, ताकि बिल्कुल हड़दल भगदल नहीं होनी चाहिए बात में। सबको अपना डिसिप्लिन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब ऐसे सच्चे गुरु के बच्चे। किसी तरह का भी हम लोगों के अंदर उतावलापन, बिखरापन नहीं अच्छा लगता। शांत। उस दिन भी पॉइंट चला कि चिल्लर में आवाज होती है, नोट हमेशा शांत रहे। जो जितना बड़ा हो जाता है उतनी शांत हो जाता है। हम व्यर्थ की आवाजें कर रहे होते हैं, हमारा छोटापन प्रकट हो रहा होता है, अड़ियलपना प्रकट हो रहा होता है। वरना तो ज्ञान की एक सुंदरता एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञान। क्योंकि मन जो खरापात करने वाला है वो हमारे पास बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे हम भी अवध में बैठे हैं, हम लोग भी त्योहार, हम लोगों के त्योहार भगवान से जुड़े हुए हैं।
होली कृष्ण से जुड़ी है, राम से दिवाली जुड़ी हुई है, इसलिए हम दोनों के दोनों आराध्य जो है राम और कृष्ण अधिक पूजे जाते हैं, क्योंकि दो बड़े बड़े त्योहार भी इन्हीं के स्मरण में है सारे। ज्ञान के दीपक से सभी का अंधेरा मिट गया है, घरों में प्रेम प्यार कुर्बानी आ गई है, राग द्वेष छूट गया है। दिवाली दा से शुरू होती है, माना देना ही देना, ए आली सखी आओ सबको देते चलो। दादा देना सिखाता है, और जब देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में आने लगती है, खुशी देना, प्रेम देना, आवश्यकता अनुसार सामर्थ्य अनुसार सहयोग देना, धन पधारा था तो उनको देना, देने का ही तो देखो एक मजा है दिवाली पर, किसका है। अभी सब लोग जो है 2 दिन जरूर अपने जेब से देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। कहीं किसी की कोई खास देखेंगे सुंदरता की चीज, फौरन देंगे इसको। कहीं दीपक खरीदेंगे, कहीं मोमबत्ती खरीदेंगे, कहीं और सुंदर सुंदर मूर्तियां खरीदेंगे और सजाने के सामान खरीदेंगे। तो देता है वो अपनी भावना, वो अपनी कला देता है, तुम बदले में उसको अपना दाम देते हो। फिर हर घरों में हम देखते हैं तीज त्योहार पर, ऐसे खास तौर से इस दिवाली पर तो विशेष रूप से देने की प्रथा होती है। जो घर के मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, वो सबको कुछ ना कुछ देते हैं, सबके लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं, सजाते हैं। देने का भाव होना चाहिए हमेशा। तो दिवाली में दा शब्द आता है, वो हमको देना ही देना सिखाता है। तो घरों में प्रेम प्यार कुर्बानी आ गई है, राग द्वेष छूट रहा है, तब हमारी दिवाली बनेगी, इससे पहले नहीं बनेगी। चेक कर लेना, अभी भी किसी से मनमुटाव तो नहीं, राग द्वेष तो नहीं है। गुरु आता है तो अंदर के पर्दे को हटाता है। तो मोतिया बिंदु का पर्दा आंखों पर आ जाता है, दर्शन नहीं करने देता। रोशनी तो अंदर होती है सही, पर एक बीमारी बोली आती है मोतिया बिंदु, एक आंख के ऊपर एक पर्दा सा बन जाता है। उसके कारण से ये लगता है कि दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। बड़ी उम्र पे ज्यादा आ जाता है। पर अच्छे डॉक्टर के पास जाओ तो उस पर्दे को वो हटा देता है ऑपरेशन करके, फिर से उसको पहले की तरह दिखने लगता है, कि नजर ठीक हो जाती है। तो गुरु ही होता है वो हमारे आंख के पर्दे का ऑपरेशन करता है। बाहर से रोशनी नहीं देता गुरु, रोशनी तो अंदर होती है, पर बाहर से उस कारण को हटा देता है, पर्दे को हटा देता है। मंदिरों में भी मोटे मोटे पर्दे डाले जाते हैं, कहते हैं भगवान के अभी दर्शन नहीं है, क्यों? पर्दा पड़ा है, पर्दा पड़ा। तो पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म दरस दिखलाए। गुरु भी आता है तो हमारा पर्दा हटवाता है। पर्दा हटाओ, देह भाव का पर्दा हटाओ, जीव भाव का पर्दा हटाओ, तो देखो तुम्हें सब में भगवान का दर्शन। हर घट मेरा साईं सुनी से, ऐसे अंदर से हिम्मत वाले बनो, समझदार बनो। गुरु भी बाहर से रोशनी नहीं देता, पर तुम खुद रोशन स्वरूप हो। मैं का पर्दा आ गया है, तभी अंदर से जगमग ज्योति नजर आने लगती है। मैं का पर्दा हट जाता है तो अंदर में जगमग ज्योति तो अंदर सबके जल रही। इसलिए सब ज्ञान समझते हैं, जिसकी मैं जितनी हटती जा रही है उतने उनका जीवन रोशन होता जाता है, जगमग होता है, आनंदित होता है। और मैं ही हमारे सारे आनंद को ढक के बैठी होती हूँ। मैं हूँ, मुझे जानना है, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मेरी कमाने से होता है, मैं ही पालता हूँ। ये मैं ना कर बाबरे, गुरु बार बार मैं हटवाता। सहज रहो, उसमें क्या सोचना। कभी कभी होता है भगवान लंबी सेवा करवाता है, फिर कभी थोड़े समय के लिए आराम दिलवाना चाहता है, तुम्हें क्या बात है। पर मैं नहीं करूं, मैं करने वाला, मैं ना करने वाला, दोनों मैं का पर्दा गुरु ही हटाता है हमारे जीवन से। जब तक अंधेरे में सब ठोकर खा रहे थे, सुबह से निकलकर सभी शाम को जल्दी घर आना चाहते हैं। लक्ष्मी पूजन का दिन होगा तो देखो कैसे सबको जल्दी से लगेगा मुहूर्त के समय तक पहुंच जाए, पूजन के स्थान में पहुंच जाए। क्योंकि लक्ष्मी को हमारे यहाँ बड़ा पूजनीय भाव के साथ, जिसको लोग माया समझते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने उसको माता लक्ष्मी के रूप में स्थान दिया है। लेकिन वो स्थान दिया उन्होंने गणेश के साथ।
किसके साथ पूजा जाती है उनकी? अकेले नहीं पूजते उनको, गणेश जी के साथ पूजते। तो जब गुरु के ज्ञान होता है हमारे जीवन में, ज्ञान रूपी गणेश साथ में होता है, विवेक जागृत होता है, तो फिर माता, फिर हमारे लिए लक्ष्मी पूजनीय होती है, पूजनीय भाव के साथ। जिसकी पूजा करते हैं देखो, उससे कभी गलत स्थान पे ले जाना चाहिए। जिसकी पूजा करते हैं कभी उसको लेकर के अहंकार करना चाहिए। पूजा किसकी करते हैं, इसके आगे हम विनम्र हो जाते, नरम हो जाते। बाकी दुनिया का तो हाल ऐसा है, पैसा जेब में आया नहीं, उसको देखो त्योरियां यूं चढ़ जाती है, ऐसे अहंकार में फूलने लगता है। तो पूजा कहाँ कर रहा है बेचारा, उसका शुक्राने का हो कि कैसे ऐश्वर्य लक्ष्मी अपना प्रभाव दिखाती है समय समय पर। ऐसे इन दिनों तो देखो बाजारों में कैसी रौनक है, घरों में कितनी रौनक है। जो अच्छे स्वभाव संस्कार के लोग हैं वो देखो उसको सही प्लानिंग करके कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, सज रहे हैं, जीवन की घर सफाई हो रही है, सब सफाई हो रही है। करो उपयोग। कोई तो देख रहा होगा कि मेरे पीछे भी सारे काम ठीक से करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, उदास होकर नहीं बैठना कभी भी। तो गुरु भी आता है तो कैसे हमेशा लक्ष्मी और गणेश का पूजन करा देता है, लक्ष्मी को पूजनीय बना दिया है। क्योंकि लक्ष्मी की उत्पत्ति सभी जानते हैं कहाँ से हुई है। पहले विष्णु जी अकेले थे, पर जब प्राचीन काल में कथा आती, समुद्र मंथन किया गया था, उसमें से एक रत्न के रूप में लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ था तो उसमें देवता हारने लगे थे, तो फिर एक उपाय उन्होंने पूछा था उन्होंने ब्रह्मा जी से। तो उन्होंने कहा था आप मंथन करिए और अमृत प्राप्त करके तब आप अमर हो सकते हैं और असुरों को जीत पाएंगे। लेकिन वो मंथन संभव ही नहीं था, समुद्र, इतने बड़े समुद्र का, विशाल समुद्र का मंथन। तो फिर उपाय के लिए बताया गया कि बिना असुरों के सहयोग से मंथन हो भी नहीं पाएगा। भद्राचल पर्वत को तो मथानी बनाया गया, इतने बड़े विशाल पर्वत को। बांसुरी नाग सबसे बड़ी रस्सी के रूप में सबसे लंबे होते हैं अपने आकार में, उनको रस्सी बनाया गया बटने के लिए। और एक तरफ देवता लगे, एक तरफ असुर लगे। सभी को वो दृश्य देखा होगा, किताबों में देखा होगा, पढ़ा होगा। कितना अद्भुत दृश्य है। कैसे महासागर का मंथन कर रहे हैं वो लोग। करके उसने छोड़ती चली गई। जब उस पंक्ति में विष्णु बैठे हुए थे तो विष्णु को उसने देखा, विष्णु जी को, नारायण को देखा। तो बोले ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, शांत भी हैं, गंभीर भी हैं,
और इनके ऊपर सहज में सहज इस प्रकृति की जिम्मेदारी भी है संभालने की, निश्चिंत भी है। मेरे में अनुरक्ति भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है मेरे में, और मेरे में उनका विष्णु बड़े इतने ध्यान योग में बैठे थे, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। बाकी सब तो ललचाई दृष्टि से देख रहे थे लक्ष्मी जी को, पर वो बहुत शांत था। लक्ष्मी ने चुनाव कर लिया, कहते हैं लक्ष्मी ने जाकर के उन्हीं के गले में माला डाल दी। तो बोला तब से ये बात कही जाती है कि सही लक्ष्मी, जो हमारे यहाँ 8 प्रकार की लक्ष्मी बोली जाती है, वो वर्ण करती है नारायण का। लक्ष्मी ने किसका वर्ण किया? ऐश्वर्य किसको वर्ण करता है? नारायण। तो जब हमारे हृदय में सच्चा नारायण प्रकट होता है, हम नारायण को प्रकट करते हैं अपने जीवन में, तो सही लक्षण यानी लक्ष्मी हमारे आचरण में आ जाती है। ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी और यश लक्ष्मी, ऐसे जो 4 इसके जो आध्यात्मिक रूप हैं, ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, फिर गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, फिर यश लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, ये 8 प्रकार बोले जाते हैं। इसमें 4 इसके संसारी रूप बोले गए हैं, 4 इसके आध्यात्मिक रूप बोले गए हैं। तो ये सभी लक्ष्मी के रूप बोले गए हैं। और एक लक्ष्मी की छाया बोली गई है, वो ब्लैक मनी के रूप में होती है, काली होती है, वो हमेशा बुरे भाव ही पैदा कराती है। तो अभी तो ज्यादातर लक्ष्मी जी तो बहुत कम दिखाई देती हैं। ज्यादातर लक्ष्मी फिर हमेशा, और उसमें ऊंच नीच होती रहती है। वो धन तो चंचला स्वरूप है, लक्ष्मी का जो चंचल स्वरूप है वो धन लक्ष्मी का है केवल। बाकी सबके स्वरूप, ज्ञान लक्ष्मी तो परम सौभाग्यवान रूप है, वैराग्य लक्ष्मी तो परम कल्याणकारी रूप है, मोक्ष लक्ष्मी तो किसी बिरले को प्राप्त होती है, संस्कार लक्ष्मी जीवन को अच्छा करती है, धन लक्ष्मी को बोला चंचल स्वरूपा, वो चंचलता के साथ रहती है, आई और गई, कर्मों के अनुसार है, आना भी होता है जाना भी होता है। कभी आदमी चढ़ रहा है तो चढ़ रहा है, नहीं तो गिर रहा है तो फिर गिरता ही चला जाता है, वो चंचल स्वरूपा होता है। आरोग्य लक्ष्मी बोला गया, जब हमारे अंदर रोग रहित जीवन होता है तो बड़ा बड़ा ये भी एक लक्ष्मी की कृपा होती है। क्योंकि जब थोड़ा सा भी शरीर में कोई हालत आ जाए ना, सब धन बेकार हो जाता है, सब चीज बेकार लगती है, क्या करें। ये है मेरा, ये है क्या, कुछ नहीं। इसलिए गुरु आके आंख खोलता है कि लक्ष्मी ने किसको वरा, किसका वरण किया? नारायण का। तो तुम भी अपने हृदय में किसको बसाओ? तो अपने आप ये समय समय पर माता लक्ष्मी अपने हर रूप में आपके ऊपर कृपा करेंगी। प्रारब्ध अनुसार धन लक्ष्मी मिलेगी, सौभाग्य अनुसार तुमको गृह लक्ष्मी मिलेगी, अंदर में आरोग्य लक्ष्मी भी तुम्हारे अंदर में कृपा करेगी, संस्कार लक्ष्मी भी कृपा करेगी, ज्ञान वैराग्य मोक्ष लक्ष्मी भी धीरे धीरे कृपा करेंगी तुम्हारे ऊपर, अगर सही तुम्हारे जीवन में नारायण को तुमने बसाया है। तो यही गुरुजी समझाते थे कि तुम विष्णु को प्यार करो तो लक्ष्मी सेवा करने अपने आप आ जाए। उनके चरण दबाते हुए ही उनको देखा गया है। आजकल लोग सरकार की चोरी करके ठीक से जीते भी नहीं। सच में ऐसे कर्म जब करते हैं, आजकल देखा करो, कहते हैं दिवाली हमें नहीं बनानी है क्या? इस समय 2 नंबर के आचरण इतने बढ़े जाते हैं लोगों के, भ्रष्टाचरण, पुलिस वाले भी गाड़ियां रोक रोक के वसूली करते हैं, गुंडों से वसूली करते हैं, इनसे वसूली करते हैं, कुछ बन गई है ऐसी प्रैक्टिस। हालांकि पहले से बहुत सुधार हुआ है हर वातावरण, लोग संयम समझ रहे हैं इन बातों को,
भ्रष्ट आचरण छूट रहे हैं लोगों के, लेकिन फिर भी बोला गया कि सरकार की चोरी करते हैं और ठीक से जीते भी नहीं। दादा ने बोला खर्च करके खाओ और खिलाओ, ज्ञानी सर्व के लिए अपना धन लुटा देता है। दादा ने बोला मैं जहां जाता हूं वहां अमीर हो जाते हैं लोग। फिर खोल के दादा ने बताया ऐसा नहीं समझना कोई उनको धन मिल जाता है, पर उनको धन खर्च करने की अकल आ जाती है, यानी वो अंदर से उनका लोभ खत्म हो जाता है, उनके अंदर उदारता आ जाती है, देने का सुख समझ जा पाते हैं, वो अपने जीवन से देने लगते हैं। हम ही लोग अपने जीवन में देखते हैं, पहले रहते थे बिना गुरु के, जब गुरु नहीं मिला था तो छपेटी में अपने को सबसे ज्यादा दीनहीन समझते थे, कहते थे हमारे से ज्यादा तो कोई परेशान जैसे दुनिया में है ही नहीं कोई। ऐसी धारणाएं थी। सुबह से उठ करके मुड़ पकड़ के बैठते थे, जैसे समझते थे हमारे से ज्यादा तो खराब कोई है ही नहीं, सब हमें खाए आ रहे हैं, सब हमें लूटे आ रहे हैं, सब हमें, क्योंकि देना नहीं समझते थे अंदर जीवन। ये तो गुरु ने आकर के डाला इतना प्यार अंदर से, इतना ज्ञान डाला, बोले इसको बांटो तो सही, तुम दो तो सही किसी को, तुम्हारे अंदर कितने हीरे मोती भरे पड़े, दो बांटो। पर देना क्या जानते थे, हमेशा ऐसे मुंह तकते रहते थे कोई हमें सुख दे दे, क्यों सुख है नहीं क्या तुम्हारे पास, बांटो, प्रेम है नहीं, बांटो अपने जीवन से। ये गुरु ने सिखाया, देना सिखाया। तो लेवता से हमें गुरु क्या बनाता है, देवता बनाता है। लो करते रहते जब तक तो बीपी लो, मायके भी जाके खुश नहीं, क्योंकि लेने की भावना है, फिर कुड़ते रहते हैं। देखो अब भाभी ने कम करा दिया इस बार हिस्सा, पागल है क्योंकि हर जगह लेना ही चाहते थे, ले नहीं जाने, तो लो करते करते बीपी लो हो जाता था। गुरु जी कहते थे दो 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 करते करते टू 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 मल्टीप्लाई होते होते कई गुना हो जाता है। ये सारा आनंद एक देन गुरु ने दिया भर भर के, हम सबको सिखाया, अब बांटो, दो अपने जीवन से, खुशियां दो, आनंद दो, प्रेम दो, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का। तो दीपावली में दा शब्द किसका मतलब है, तो जीवन देने में लगा देना। हमें फूल दे दिया अच्छी बात है, हम तो वैसे ही खुश रहते हैं, पर अगर किसी से मन मुटाव हो उसको भी प्रेम का फूल दे आना तब बात पूरी बनेगी। देना सीखना, हम तो कहते दो दे करके देखो तो सही। अरे नहीं पसंद ही नहीं आती, मैंने तुम्हारे भाभी गलत है इसलिए तो उसको पसंद नहीं आती तुम्हारी लाई चीज, और तुम वास्तव में प्रेम से दोगे, शुद्ध भाव से दोगे तो क्यों नहीं। हम तो देखते हैं मरने के बाद उनके धन के लेने में भी लोग आजकल के बहुएं लेना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि पुरानी डिजाइनों के गहने होते हैं, कौन पसंद करे। और जो अकलमंद होते हैं वो जीते जी देते हैं, दे करके खुशी करते हैं अपने जीवन में। और वरना तो बिना ज्ञान के यही स्थिति है, पहले मनमुटाव, राग द्वेष, संकल्प ही नहीं आता। जब मन इतना बिगड़ा होता है किसी से, कुछ नई चीज लेकर के दी बहुओं को, तो बहुओं की सेवा तो लेती हो घर में बैठ करके, देने का संकल्प आया अभी है ही ना है वो पसंद ही नहीं करेंगे, पहले ही सेंटेंस ये निकलता है, क्योंकि संबंधी तुमने इतने प्यारे बना रखे हैं तो ये तो धीरे धीरे गुरु हमको ये देने की आर्ट सिखाता है, देने का स्वभाव बनवाता है हमारा। देते चलो अपने जीवन से, लेना छोड़ो, देना सीखो। तो ध्यान रखना, गुरु मिलता है तो दादा ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां लोग अमीर हो जाते हैं। अमीर मतलब उनको खर्च करने का अकल आ जाती है, कंजूसी छूट जाती है उनके अंदर की। और ये बिल्कुल सही बात है, इतना सब कुछ था लेकिन बस मन इतना ऐसे था, मरचूट था कि केवल दुख ही पा रहा था। तो गुरु ने आकर के निगाह डलवाई, अरे क्या नहीं है तेरे घट में, कहा नहीं घट में तेरे, तुम्हारे पास क्या नहीं है। अरे कुछ भी नहीं हो तुम्हारे पास, मुस्कुराहट तो दे सकते हो किसी को, कंजूसों की तरह वो भी नहीं दे पाते, ऐसे आ जाती है बुद्धू सी बैठ जाती है। कुछ दे रही है अपने जीवन से, मुस्कुराहट देती है किसी को, खुशियां देती है, तारीफ करती है किसी की, पूरा खाना खाया मम्मी को थैंक यू बोला, नहीं बोला, झूठ बोल रही, कल भूल गई थी तुम देना सीख अपने जीवन से, और कुछ मत कर, जो कुछ है देती चल। देखो वो संत ज्ञान तुम्हारे अंदर से कैसे प्रकट हो जाएगा अपने आप, कुछ करना थोड़ी। अरे गुरु कहते बीमारी के बिस्तर में भी पड़े हो ना,
तब भी तुम मुस्कुराहट का दान कर सकते हो, पर नहीं करते हो, कंजूस हो जाते। दो अपनी प्रकृति से, हर वक्त इस पोज में रहो, इस मोड में रहो कि मैं दे पा रहा हूं, किसी को दे सकता हूं, मैं मुझे देना है, क्या दूं, ये सोचो, खोज ना करो। किसी को दो वचन तो दूं अच्छे, किसी को दो प्रेम के शब्द तो बोलूं, किसी को दो कोई सेवा तो कर सकूं। कोई बड़ी उम्र का मिल जाए तुरंत कोई सेवा करने का विचार आना चाहिए, भाव आना चाहिए, कहीं भी देने का भाव आया। देखो हमसे ही काम करवा रहे हैं तो उंगली तो कटेगी, नहीं कटेगी? ऐसा संकल्प तो नहीं आया था। ध्यान रखना, ये मोबाइल बंद रखा करो सब लोग भाई। कितनी बार बोला है बाहर लिख दो बड़ा बड़ा, सबको बाहर वाली को बोल दो, टोक दे सबको आते आते कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो। ध्यान रखा करो इन सब बातों का। एकाग्रता भंग होती है, वाणी बड़ी एकाग्रता से निकलती है तो सब भंग हो जाती है। इसलिए पक्का करो अपने जीवन से कि मुझे अपना जीवन अब देने में लगाना, लेवता नहीं बनना है, देवता बनना। सेवा भी देने की कोशिश करो, किसी से सेवा लेने की कोशिश नहीं करो। और अगर कभी इस प्रकृति को किसी की सेवा मिल रही है तो उसको बदले में इतने आशीर्वाद दो, इतने इसको शुक्राने दो, इतना उसको कोई खुशी दो। ये आर्ट सीखो अंदर से। तुमने बिना धन्यवाद बोले, बिना थैंक्स बोले, बिना प्रशंसा करे किसी से कोई चीज ली कैसे? अपने को ऐसा धिक्कारो नहीं। अभी अकल सीख रहे, सत्संग आ रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे। जो सीख लेगा उसका गारंटेड बात, उसका जीवन बदल जाएगा, उसके जीवन की घर की हालत पलट सब बदल जाएगी। देना तो सीख लो। दादा ने ये सिखाया है, जो भी कंजूसियां तुम्हारी जिस दिन छूट जाएंगी पूरी तरह की। 8 तरह की कंजूसी बताई दादा ने। मुस्कुराने के कंजूस हो तुम, शुक्राना मानने के कंजूस हो तुम, प्रेम करने के कंजूस हो, भगवान स्वयं को जानने के और सबको भगवान देखने के कंजूस हो, उदारता के कंजूस हो, कहीं भी उदारता नहीं रख पाते। संकीर्णता पहले आती है, हाय खर्च हुआ जा रहा, हाय खत्म हुआ जा रहा। पहले संकल्प यह था खत्म हो गया तो, खत्म हो गया तो, कुछ नहीं बचा तो फिर भगवान कहता तथास्तु। और जिसके हृदय की स्थिति हो जाती बहुत है, परमात्मा की बहुत कृपा। हम देखते कहां से भंडारे भरते रहते, उसकी सृष्टि ही ऐसी है। संतों के पास हमेशा देखो कितने कितने भंडारे। गुरु जी कहते हैं हमारे जीवन को देखो, छोटे से उसमें से कैसे भगवान ने देने में लगा दिया। देते 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 दो दो करके कितना मल्टीप्लाई, कितना हो जाता है। पूरा दादा नगर बन गया, दा देते रहो देते रहो। सब लोग हो जाता है। तो दे तो सही अपने जीवन से, सच्चाई से चले तो सही। कहां से होता है, कैसे होता है, ये तो जाने कहां से होता है सोचो। और अपने जीवन से हमेशा देने का भाव, लेने का भाव नहीं रखो कहीं पर भी। कोशिश करो, देखो मैंने कुछ दिया, कुछ देता हूं मैं, कहीं खुशी देता हूं, प्रेम देता हूं, तो अंदर से ये बात समझना। लोग बाहर से ढूंढते हैं, पहचान बनाते हैं, लेकिन भगवान ने बोला युगे युगे में भक्तों के उद्धार के लिए साधारण रूप में आता हूं, मैं ऐसे नहीं आता हूं। राधा के साथ मंदिर में देखा, मुरली बजाई प्रेम की बांसुरी। तब जब कृष्ण प्रेम की बात करते थे तो बांसुरी बजाते थे, तो सभी उनके पास आते थे। तो प्रेम की बंसी बजती थी तो खल का तो ठुट भजती थी। ज्ञान माना ही पलट जाओ, पहले वाली आदतें बदल डालो। मौसम में भी परिवर्तन आ गया, सर्दी में गुलाबी जाड़ा आ गया, देखो गर्मी के बाद जाड़ा आ जाता है, परिवर्तन अच्छा लगता है। लखनऊ शहर का जाड़ा भी बहुत प्यारा सबको लगता है। हमारे सत्संगियों की यूनिफॉर्म है मुस्कुराना। जो नहीं मुस्कुराते हम समझ जाते हैं कि ये सत्संगी, यहाँ कितने सत्संगी आए आज, फिर भूल जाते हैं। ऐसे मुस्कुराहट का दान देना गुरु हमारे जीवन से सिखाता है कि समझो इसको। दादा का जीवन रसमय था। गुरु सिखाता है कि हमारा जीवन भी रसमय बनना चाहिए, सूखा सड़ा नहीं।
एक बार हम गुरुजी के साथ बनारस में, हम 20-22 प्रेमी थे, 30-30 के लगभग थे, तो बड़ी नाव कर ली थी हम लोगों ने, बड़ी सी, उसमें बैठे हुए जा रहे थे, भजन भाव कर रहे थे। तो पास में एक वहां के सन्यासी समुदाय के थे, वो लोग भी नाव के द्वारा कहीं जा रहे थे, सब भ्रमण पर आए थे। तो वो सब ऐसे बैठे हुए थे, बिल्कुल सोने से ऐसे टंगे टंगाए ऐसे बैठे थे। उनकी नाव जब पास से गुजर गई, तब गुरुजी ने बड़े प्रेम से बोला, बोले देखो कितना अंतर है तुम सब प्रेम वालों में और इन सब सूखे सन्यासियों में, कितना। बोटिंग करने ये भी आए हैं, नौका विहार के लिए ही, वो भी कहीं से ग्रुप आया था सन्यासियों का, ऐसे कुछ साधकों का, पर वो सब बिल्कुल सूने सकड़े थे, मजाल ही नहीं है, अपना लड्डू बस अपना ही खाना जानते थे, उन्हें ये करके खिलाना ही नहीं आता था कि किसी को खिला भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। और तुम लोग सब साकार के साथ हो तो कितनी मौज में, कितने मजे में, जहां जहां भी जब जब भी जो साकार गुरु का साथ मिलता है, हमारे जीवन में कितनी मौज रहती है, क्योंकि देना जानते सिखा देता है गुरु, प्रेम में मिलजुल के रहना सिखा देता है। एक एक कमरे में 20-25 लोग एडजस्ट होते थे, और बड़े प्रेम से, बड़ी खुशी के साथ मौके होते थे, तो कितने कितने लोग जिसको रहते थे। सदा व्रत चलता रहता था, ऐसे कोई भंडारा सा चलता रहता था, क्योंकि सबकी प्रकृति देना सीख गई थी। तो ध्यान रखना, दादा का जीवन रसमय था, सन्यासियों की तरह सूखा नहीं था। वह हंसते हंसाते खेलते थे, प्रेमियों के संग इतने सरल होकर के गुरु रहता है सच्चा गुरु। तभी आज भी तुम लोग हंसते हो, जीवन रसमय है, हर चीज से रस लेना सीखो। रस ज्ञानवान इतने अपने स्वयं का रस पीता है, इतना रसमय रहता है, इसलिए वो हर जगह से अपना रस निकालता है, आत्मा का रस निकालता है। उसका रस बाहरी चीजों पर आधारित नहीं होता, सच्चे आत्मा के ऊपर होता, इसलिए रसमय जीवन होता है उसका, आनंद में। इसलिए बस गुरु की जहां पैर पड़ाने की आनंद जीवन शुरू हो जाता है, प्रकृति सज जाती है अपने आप, सच्चे आनंद से भर जाती है। जीवन में कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए, सभी को प्यार करते चलो। बोला 2 बार मुसलमान लोग ईद मनाते हैं, बकरीद दूसरी मिठाई वाली मीठी ईद, उसमें सबको फिर पैसे भी वो भी बांटते हैं, उनके त्योहारों पर भी कहते हैं खर्ची बांटते हैं, ईदी देते हैं एक दूसरे को। तो देना, तुम्हें भी देखना, तो अभी कौन से संस्कार से बंधे रहते, है ही ना वाले संस्कार से कि बहुत है वाले संस्कार से? देते हैं, दे रहे हैं। मैं मेरे को तो चलो दे भी देते, सबको देने का कोई भाव आता है, कोई संकल्प आता है, चलो आज अपनी तरफ से सबको खिलाते हैं, सबको ऐसा कर। हाँ, अपने कोई किस दिन विशेष खुशी होगी, बेटे की शादी है तो कहो चलो सबको बुला लें, लेकिन गुरुजी कहते थे नहीं, अंदर की उदारता कुछ अलग होती है, वो सबको देने वाली। उस दिन तुम्हारे दिल को अपने आप आनंद आता है, खुशी आती है। धर्म का मतलब ही हर एक धर्म में देना ही देना सिखाते हैं, इसलिए जैसे अमरवेल पूरे पेड़ पर फैल जाती है, इसी तरह से दादा का सत्संग हर जगह फैल गया, क्योंकि दादा ने इतना दिया, इतना बांटा। देने में कंजूसी देखा है क्या दादा ने? सोचो, आज भी जो लोग गुरु की बात मान रहे हैं, वो बांटते हैं, अपने जीवन से देते हैं। और बाकी तो जो अभी नई ज्ञान की बात समझ रहे हैं, उन्हें कहते हैं टाइम ही नहीं बचा, यहाँ निकल गया समय, ऐसे निकल गया। हमने दिन भर में किसी को मुस्कुराहट बांटी, कोई ज्ञान की खुशी बांटी, कोई अच्छा दृष्टांत सिद्धांत कुछ को बताया, सुनाया, बांटा कुछ तुम्हारे जीवन से, कुछ दिया तुमने, उमंग दी, खुशी दी। देना सीखो अपने जीवन से। तो भगवान ने दौड़ना बंद करा दिया, बाहर भटकना बंद करा दिया, संत भी अंदर की तरफ दौड़ा। सच्चा गुरु होता है वो अंदर की तरफ हमको दौड़ाता है। तो अपने घर में जरूर आ जाओ। जब नाव में हलचल मची, इतना घोर शोर मचा, तो क्या हुआ? सब दौड़ रहे थे, सब घबरा रहे थे। एक संत भी बैठा हुआ था, ज्ञानी बैठा हुआ था, बोला आप नहीं दौड़ रहे?
बोले मैं भी दौड़ रहा हूँ। और यार तो यही बैठे हैं, अब तो कुछ भी हलचल नहीं, दौड़ रहे। बोले मैं भी दौड़ रहा हूँ, बस अंतर ये है कि तुम बाहर दौड़ रहे हो, मैं भीतर दौड़ रहा हूँ। तो गुरु भी हमारी बाहर की दौड़ खत्म करा करके कहाँ दौड़ करा देता है, भीतर की दौड़ करा देता कि अपने घर में आ जा, अपने आनंद में आ जा। जब ऐसा देखा समय कि एकदम कुछ भी हो सकता है, तूफान आ गया है, कुछ भी नाव पलट सकती है, जहाज पलट सकता है, कुछ उसका, तो संत कहाँ दौड़ गया? बोले मैं अंदर अपने भीतर आत्म स्वरूप में आ जाता, आप हड़बड़ी में आ जाते हो व्यर्थ। तो देखो तुम्हारी दौड़ बाहर की खत्म हुई, ज्ञान मिलने के बाद अपने भीतर की दौड़ में आ जाना। गुरु प्रसादी जिस अंदर पाया, सो अंदर बाहर सोहेला। एक का मूड ऑफ होगा तो सभी का मन चलेगा, इसलिए कभी अपना मूड ऑफ भी नहीं रखना चाहिए। ये आर्ट ऑफ लिविंग सीखो। कभी कभी देखा करो घर में किसी एक व्यक्ति का मूड ऑफ है, चार अपने आप परेशान हो जाए, क्या बात है, कोई दिक्कत है? कभी कभी देखा करो एक व्यक्ति की वजह से चार लोग भी त्योहार नहीं मना पाते, क्योंकि उन्हें लगता है इसके सामने हम हंस लिए बोल लिए तो बेचारी दुखी होकर दिखाएगी या क्या सोचेगी। और तुम पहले से ही खुश हो जाओ, उनके साथ क्या हुआ, तो उनको भी खुशी आ जाएगी। क्या हुआ, जो होना था बस पलटता नहीं, कलम गए उसके यहाँ। अंशु के पास साथ बैठे थे, इत्तेफाक से 5 महीने कल उसके पूरे हुए थे, उसके हस्बैंड के 21 तारीख को कोरोना से हुआ था उसका। चांस की बात थी, डेट ऐसे पड़ गई थी। और कुछ संकल्प भी उनका ऐसा था, कल इतने ढेर लोग पहुंच गए थे शाम को उसके, काफी वहीं आसपास के लेडीज भी आ गई थी, जेंट्स भी आ गए थे। अच्छे से हमने कहा देखो आज ज्ञान को आगे रखा है इसने जीवन में, तो हालांकि बात तो बड़ी ही है दुनिया की दृष्टि से, यंग एज में हस्बैंड का जाना और छोटे बच्चों का पूरा है। लेकिन कैसे लीला भगवान ने करी, गुरु ने कैसे लीला करी कि उससे पहले उसको फिरोजाबाद खींच लिया। हमारे मुंह से ये बात निकली कि इधर ही आ जाओ, यहाँ इलाज करवाते हैं। आप वहां पर झांसी में अकेले, यहाँ आ जाओ, पापा भी डॉक्टर है, हम सब देख लेंगे मिलकर। किया भी, ठीक भी। अब कैसे बीमारी, तो कोरोना तो ऐसी थी। तो शुक्र करो सरकार के, जो वैक्सीनेशन के बाद कुछ प्रभाव ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब बीमारी विकराल रूप में है तो है, ऐसा नहीं समझना कोरोना कहीं भाग गया है, कहीं भागेगा भी नहीं है, कोई भागने वाली चीज भी नहीं। बस अब वो वैक्सीनेशन जिसने करा लिया, अभी भी जिसने नहीं कराया कोई इतना बेवकूफ बैठा है तो करा ले भाई, बिना किसी डर के, जल्दी से जल्दी करा ले। दोनों लगवा ली, दोनों, हाँ, फिर डरो मत, बहुत कुछ भगवान ने रक्षा कर ली। हाँ, इम्यूनिटी फिर भी अच्छी रखो अपनी, और सबसे बड़ा तो मन अच्छा रखो, क्योंकि जितना हम देखते हैं, जितनी हम भावुकता रखते हैं, कमजोरी मन की रखते हैं ना, उतने अधिक फिर बीमारियों की चपेट में आए। इसको जीतो, शरीर को फिट रखो। अब पहले ही कोई बीमारियां होती है, अब देखो 80-90% कौन लोग के शरीर गए, पहले ही कोई ना कोई डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर थे, और भी कोई थे, अल्सर्स थे, सब थे, तो पहले बीमारियां थी, कोरोना ने उसमें छौंका और मार दिया अच्छे से, संभल ही नहीं पाया शरीर उनका। और दूसरा बड़ा कारण, सब घबरा रहे थे तो डॉक्टर भी नहीं दिख रहे थे, इलाज करने वाले डॉक्टर खुद डर रहे थे, नजदीक ही नहीं आ पा रहे थे, तो बहुत नुकसान हुआ। पर अब हम जागरूक हो जाएं, समझ जाएं, अपना सही तरह से रक्षण करें ठीक से, तो मूड ऑफ नहीं करना। महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर से बोला कि कहीं चलना है चलो हमारे साथ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत देर तक अंदर से निकले नहीं, बोला अभी आता हूँ बापू, तैयार होकर के, देर हो गई उनको, तो गांधी जी को थोड़ा जल्दी लग रही थी, अंदर गए उनके कमरे में, तो देखा वो बड़े मजे से अपने बाल काट रहे थे। बोले टैगोर तुम्हें ये हो क्या गया है बुढ़ापे में, बाल काट रहे हो, हमें इतनी जल्दी थी जान चलने की। बोले नहीं बापू, मैं तुमसे बड़ा अहिंसक हूँ। अब तो बात बदल गई एकदम से। बोले इसमें अहिंसा का विषय कहाँ से आ गया? बोले सही कह रहा हूँ बापू, मैं तुमसे बड़ा अहिंसक हूँ, तुम तो अहिंसक हो ही, तो मैं भी हूँ। बोले क्या मतलब? बोले आपके आने से पहले मेरा मूड थोड़ा नासाज था, थोड़ी तबीयत थोड़ी सुबह से गड़बड़ थी, तो मेरा कहीं जाने आने का मन नहीं था, पर आप आए, आपने आग्रह किया, तो आपका आग्रह टालना भी नहीं था,
तो मैं तेज जैसा अपना माइंड मेकअप कर रहा हूँ, चाय पिलाई मैंने, अपने आप को फ्रेश किया, नए कपड़े पहने, बुखार बुखार था। तो अब देखो तबीयत खराब होती है तो क्या आदमी ऐसे औंधा पड़ा रहता है, और उसको जाकर के थोड़ा सा उसको स्पंज कर दो, बढ़िया नए कपड़े पहना दो, आधा बीमारी तो वैसे ही तर जाती है। तो सोचने में ही वो आधा बीमार पड़ा रहता है। एक बीमार बैठी हुई थी दिवाली के मौके पर, बीमारी है तो वो तो नहीं देख रही कि दिवाली आ गई है तुम्हारी, बीमारी तो अपनी चल रही है। गीतावान कही तुम ऐसे उल्टी पड़ी हुई है, अभी दिवाली का दिन है, त्योहार का दिन है, उठो, उसको तैयार करके नए कपड़े पहना दिए। डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है। अरे चल डॉक्टर के पास जाके बोल क्या, बोल अब कितने महीने और लेटना है। और वास्तव में डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहता तो तुम ठीक हो, जाया जाया करो, घुमा करो। क्या खामा का, हम जब बीमारी के ज्यादा भाव में जाते हैं डॉक्टर के मुंह से निकल जाता है भाई अभी तो बेड रेस्ट करो। जब हम अपने प्रयास में आ जाते हैं डॉक्टर कहता चलो घुमा करो। उसमें क्या बात है, हम जैसा संकल्प कर रहे हैं वैसा हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत की बात आती है। तो ध्यान रखना हमेशा, अगर हम अपनी उमंग में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, तो सब कुछ जल्दी ठीक होने लगता है, अच्छा होने लगता है। तो मूड ऑफ नहीं करना, अपना हमेशा चेहरा बढ़िया बना के रखना। गीता भगवान ने एक पेशेंट के पास जाकर के, हार्ट पेशेंट के जाकर के कपड़े बदलवाए तो वो ठीक हो गया, खुश हो गया। ज्ञान सुना, खुश हो गया। गीता भगवान से बोला जाकर के भगवान से, डॉक्टर से पूछो कितने महीने और सोना था। तो गुरु ने कोई कर्म कांड साधन उपवास नहीं करवाया, केवल समर्पण ही श्रेष्ठ है ये सिखाया। सभी कहते हैं इनकी हालत कैसे बदल गई, बीमारी कैसे भाग गई। आज हम देखते हैं कि सुबह भी किसी से मिला मैं अचानक ही, तो अपने को बीमार मान लिया, काफी दिनों से इलाज चला रहे हैं, कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो केवल मैंने कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, 4 दिन सत्संग आके बैठ जाओ, समझने की कोशिश करो, हमारे यहाँ 7 दिन का कोर्स कर लो, केवल क्रैश कोर्स कर लो, फिर देखो, पर कैच करना ज्ञान के बाद। गारंटेड बात होती है कि हम सबकी दवाइयां छूट जाती हैं, इससे भूल जाते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल फिट है, सही है। ऊपर से आचार्य जी की और कृपा हो जाए, प्राणायाम शुरू करा दे तुम्हारे जीवन में, तो और ज्यादा सब नॉर्मल हो जाता है एकदम से। आ जाए करो भैया, आते तो सुबह सुबह करो प्राणायाम, हिम्मत बढ़ाओ अपने अंदर की, कर्म अच्छे से करो। तो गुरु ने कोई कर्म कांड से साधन उपवास नहीं कराए, पर हमें क्या सिखाया, जीवन में समर्पण करना, तो बीमारी कैसे भाग जाती है। धनतेरस में जो अपना जीवन तेरा कर देते हैं, उसी का जीवन धन्य हो जाता है। धन तेरस, कल है दिन, ध्यान रखना, तेरा तेरा तेरा, तो जीवन कैसा हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तुम बर्तन खरीदते हैं और सब कुछ भगवान का समझो। दही बड़ा क्यों अच्छा लगता है बताओ, हैं? हम बड़े की बात नहीं कर रहे, हम दही बड़े की बात कर रहे हैं। बड़े बनोगे तो फेंटे जाओगे, वो तो ठीक है, पर दही बड़ा क्यों अच्छा लगता है, गुरुजी ने इसका सुंदर भाव बताया है। क्योंकि बड़े ने अपने आप को किसको समर्पित कर दिया, दही को, तो समर्पित हो गया, उसका टेस्ट बढ़ गया। तो तुम भी अगर समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। सब तेरा ही तेरा। गुरु नुक्ति नहीं मुक्ति देता है। लड्डू के बूंदी अपने पास हाथ अपने को जोड़ के रखती है। हम लोग लैया व मेवे में की पट्टी बनाते हैं, दिवाली पर ये लोग खाते हैं लोग, और सिंधी लोगों क्या, लाई की पट्टी जरूर बनती है, नई लाई आती है उसकी पट्टी बना। कल हम लोग मिठाइयों से सीख रहे थे, रसगुल्ला कह रहा था देख ले कोई मुझे कितना भी दबा ले, निचोड़ ले, लेकिन मैं फिर वैसे का वैसे ही हो जाता हूँ। तुमने सीखा? जलेबी कहती है मैं कितनी भी उलझन वाली हूँ बोलो, लेकिन फिर भी कैसे रहती हूँ, रस में भीगी रहती हूँ। लड्डू कहते हैं देखो हम कितनी एकता में रहते हैं, इसलिए हर खुशी के मौके पर हम सबसे आगे आते हैं बटने के लिए। लड्डू रहते हैं, बेसन का लड्डू कहता है कितनी भी हालातों में हम पसर जाएं, पर हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है,
फिर से बना लो लड्डू, कुछ भी हो जाए। तो हर मिठाई भी हमको पॉजिटिव कर रही है, देखा जाए। सोन पापड़ी कहती है भले ही मैं सबको पसंद नहीं आती हूँ, लेकिन बनाने वाला मेहनत कितनी करता है मेरे को बना। सोन पापड़ी बनते हुए देखना, पटक 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 के इतना बार पटकते हैं उसको कि उसमें तार तार बन जाते हैं, इतनी लेयरें बन जाती हैं उसकी। तो सारी मिठाइयां भी, तो भले मिठाई खरीदना नहीं, लेकिन ये सब मिठाइयों का स्मरण करके अंदर से ज्ञान पक्का कर लेना। तो एकता में शक्ति है, इसलिए जोत से जोत जलाते चलो। पहले दशहरे में रावण मरता है, फिर दिवाली मनाते हैं। तो मन रूपी रावण को मार करके खुशी का, प्रेम का दीपक जलाते चलो। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। सारी बातें हटाकर केवल गुरु को दिल में बिठाओ। एक भी दुश्मन होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। एक मच्छर नींद खराब कर देगा, इसलिए कभी किसी की नुक्ताचीनी नहीं करो। धरती माता शरण में रखती है तो खुश रहो। अरे ये बात समझ में, एक भी मच्छर घुस आएगा मच्छरदानी में तो सोने देगा। तो एक भी मन का कोई अभी वैरी दुश्मन होगा, किसी मन में खटपट होगी, तो फ्रेशनेस किसकी जाएगी? फिर क्या पाल रखे? कोई है तो नहीं है अभी कोई? किसी झगड़ा, किसी पे गुस्सा आ रही है? तो क्यों पाल रखे हैं तुम?